नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमके स्टालिन के गढ़ तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए की सरकार में घोटाले की खबरें आती थी, आज घोटाले की खबरें नहीं आती हैं। मोदी सरकार में डीएमके की विचारधारा तोड़ने वाली है। तमिलनाडु में एनडीए को समर्थन मिल रहा है। जनता का जो रुझान है वो एनडीए सरकार की तरफ बढ़ रहा है और तमिलनाडु में एनडीए की ओर विश्वास के साथ जनता देख रही है। इसी का नतीजा है कि तमिलनाडु में जनता का बढ़ चढ़कर समर्थन देखने को मिल रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है तमिलनाडु में, जहां पर वो हुंकार भरेंगे। एमके स्टालिन के गढ़ में आज उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष को घोटालेबाजों की सरकार बताया और कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी यहाँ पर तब सिर्फ घोटाले की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब विकास की बात होती है जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है। इसीलिए उन्होंने जनता से अपील की है कि एक बार फिर से मौका दिया जाए ताकि तमिलनाडु में भी विकास की बयार लाई जाए, यहाँ पर भी विकास के नए नए काम किए जाएं। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में चुनावी हुंकार भरी। एमके स्टालिन के गढ़ में उन्होंने चुनावी हुंकार भरी है और जनता से अपील की है कि एक बार फिर से एनडीए को समर्थन दिखाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर डीएमके पर आरोप लगाया कि डीएमके की जो विचारधारा है वो तोड़ने वाली है। वेलूर की ऐतिहासिक, पौराणिक और वीरता से भरी इस धरती को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं यहां विराजमान जलगंडेश्वर शिव और भगवान मुरुगन के चरणों में नमन करता हूं। ब्रिटिश रूल के खिलाफ इस धरती पर बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और वही वेलूर फोर्ट और वेलूर की धरती एक बार फिर हिस्ट्री बनते देख रही है। बीजेपी और एनडीए को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर। रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कुम्हारी थाना अंतर्गत रायपुर दुर्ग मार्ग पर कल निजी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर राज्यपाल ने ट्वीट के जरिए गहरा दुख व्यक्त किया। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी दिवंगत आत्माओं को सद्गति और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करे। साथ ही साथ राज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। तो कल रायपुर में कुम्हारी थाना अंतर्गत मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था, जिसमें निजी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 12 लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी थी। इसी को लेकर आज गवर्नर यानी कि राज्यपाल ने उस हादसे पर दुख जताया है और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस दुख की घड़ी में अपनों को खोया है उनके लिए धैर्य की कामना की है।
मुंबई मनसे के एनडीए में शामिल होने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अब अचानक किस तरह का चमत्कार हुआ, यह हमें उनसे पूछना चाहिए। यानी कि राज ठाकरे को लेकर उन्होंने कहा है कि अब जिस तरीके का चमत्कार हुआ है, इस पर उनसे जरूर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। साक्षी यही राज ठाकरे थे जिसने ये ऐलान किया था कि मोदी और शाह को, मोदी जी और अमित शाह जी को महाराष्ट्र में पांव रखने नहीं दूंगा। जनता को आह्वान किया था, उनको पांव मत रखने देना। यहाँ ये महाराष्ट्र के दुश्मन है। अब ऐसे अचानक क्या चमत्कार साक्षात्कार हो गया, वो आप उनसे ही जाकर पूछना चाहिए। भाई, आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है उसके पीछे? कौन सी फाइल खोली है? वॉशिंग मशीन की बात बाद में आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ऐसी कौन सी फाइल आपको दिखाई गई कि आपने अचानक मुंबई में आकर उनको समर्थन दिया? लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी है, अच्छा हुआ कि खुलकर समर्थन दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उम्मीदवार खड़े करो, वोट खाओ, ये राजनीति नहीं है। लेकिन जनता महाराष्ट्र की, उन्हें मालूम है सब कुछ। यूपी की राजधानी में लोकसभा चुनाव क्षेत्र के चुनाव की जिम्मेदारी राजधानी की महापौर सुषमा खरकवाल ने संभाल ली है। सुषमा ने प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम लखनऊ से बीजेपी की महापौर हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा वार्डों के साथ रक्षा मंत्री को बड़ी जीत दिलाने के लिए महापौर इस कार्य में जुटी हुई हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने महापौर सुषमा खरकवाल से खास बातचीत की, उनसे कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब महापौर ने कुछ इस अंदाज में दिया। आप भी देखिए। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी लखनऊ की प्रथम नागरिक महापौर लखनऊ की सुषमा खरकवाल जी। टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है जिसका निर्वहन आप कर रहे हैं। एक हनक और धमक के साथ आपका काम दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। और अब लोकसभा के चुनाव, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो भी लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार उम्मीदवार है। आपके कंधों पर कितनी जिम्मेदारी मानते हैं आप? देखिए, हम लोगों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबकी जिम्मेदारी होती है। चुनाव यहाँ माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ साथ सारा कार्यकर्ता लड़ रहा है। मतलब ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति या मेरी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ तो एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे चुनाव लड़ने की तैयारी संगठन करने लगता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। और हम माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो काम किया है लखनऊ में, इतना काम न कभी हुआ है न कभी होगा आगे। उस काम को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। आप बताइए, लखनऊ 10 साल पहले का लखनऊ, आज के लखनऊ में कितना अंतर है? हैं? सारे लखनऊ में पुलों का जाल बना हुआ है। आज आप चौक जाइए, चाहे सरोजनी नगर जाइए, चाहे एयरपोर्ट जाइए, बिल्कुल आसानी से 10 से 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। पहले आपको 2-2 घंटे लग जाते थे जाने में। इतने काम यहाँ किए हैं कि मतलब आप गोमती नगर का रेलवे स्टेशन देखिए। कभी हम लोगों ने, यहाँ की जनता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 देखिए, आज उसके ये क्या कहते हैं 30 तारीख से उसकी वो भी हो गई है, शुरुआत हो गई है। कितना शानदार, कितना बढ़िया। लगता नहीं है जब वहाँ एयरपोर्ट में जाते हैं कि हम लखनऊ में, या जब हम गोमती नगर रेलवे स्टेशन में जाते हैं कि हम लखनऊ में। मतलब हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस तरीके से यहाँ काम किया है कि मुझे लगता है कि ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है। अच्छा, देखिए, आपके पास में एक बड़ा नेटवर्क है, 100 से ज़्यादा वार्ड हैं जिसमें सभासद हैं। ज़्यादातर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं, जैसे आप जीत के आए। वो पूरे शहर में, पूरे नगर में आप जाते हैं, लोगों की कनेक्टिविटी डायरेक्ट आपके साथ है। जैसा कि बताया जा रहा कि सुबह प्रातः जल्दी से ही शुरू हो जाते हैं आप और शाम तक। क्या लगता है अभी लखनऊ को और क्या क्या जरूरत है, एक मेयर होने के नाते भी, और राजनाथ सिंह जी क्योंकि उनका चुनाव है वो भी आपके साथ, और आपका और उनका मिलकर ही शहर का विकास हो रहा है। क्या लगता है क्या वो जरूरी बुनियादी चीजें हैं जो लखनऊ को और मिलनी चाहिए? शहर के विकास में तो बहुत
काम हुए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जैसे कूड़े का काम था, हमने कूड़े के काम को एक बहुत बड़ी कंपनी को दे दिया है। डोर टू डोर, सबसे बड़ी बात तो है कि उस कंपनी के 8-9 हज़ार जितनी भी गाड़ियां आएंगी हर जोन में जो भी है सब इलेक्ट्रिक होंगी, कोई डीजल पेट्रोल की नहीं होगी। तो सबसे बड़ा काम तो मैंने ये कर दिया है कि प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर डोर टू डोर पेट्रोल से गाड़ी जाती है लेने के लिए तो इधर प्रदूषण भी होता है, उधर कूड़ा उड़ता है, लेकिन सारी बिजली से इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, कूड़ा बिल्कुल साफ होगा। डोर टू डोर बेल बजा बजा के कूड़ा ले रहे हैं, उनको 2 जोन ले लिया गया है, जोन 4 जोन 1 हो गया है, 3 जोनों में इसी हफ्ते काम शुरू हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद पूरा झाड़ू से लेकर के मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, गारंटी देना चाहती हूँ, 1-2 महीने के बाद 2 महीने के बाद जिस तरीके से अखबार में आता था कि यहाँ पे कूड़े का डंप है, यहाँ पे कूड़े, 2 महीने के बाद कहीं आपको लखनऊ में कहीं भी कूड़े का डंप नहीं मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लखनऊ में बहुत बड़ा सिवरी प्लांट है यहाँ पे, वहाँ बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ थे, 26,000 मेट्रिक टन कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा था बरसों से, उस पे काम शुरू हो गया है। जिस कंपनी ने काम लिया है, भूमि ग्रीन ने, उसने मुझसे वादा किया है कि हम 1.5 साल में ये सारे पहाड़ ख़त्म कर देंगे। उसको 1 महीना हो गया काम करते करते, एक पहाड़ आज ख़त्म हो गया है, आप जाके देखिए, आप, हाँ बिल्कुल समाप्त हो गया है। और आप देखिएगा 1.5 साल बाद आप लोग सिवरी में पिकनिक मनाने जाएंगे। क्या कुछ होगा तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल लखनऊ की मेयर सुषमा खरकबाल पूरे जोश और आत्मविश्वास से लवरेज है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता, कुमार पृथ्वी और नीरज यादव के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ की। यूपी में आरएलडी और बीजेपी गठबंधन में है। शुरुआती 3 चरणों में आरएलडी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या गठबंधन से ताकत मिलने वाली है बीजेपी को? क्या जाट लैंड में गठबंधन को फायदा होने वाला है? जाट गुज्जर वोटरों का आरएलडी पर कितना विश्वास है? इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान। देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा क्षेत्र। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र की जो कि शुरुआती चुनाव में पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की सत्ता में है और उत्तर प्रदेश की भी सत्ता में है, उसके कई राजनीतिक साझीदार हैं। अलग अलग जगहों पर उनका महत्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जहां चुनाव हो रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत साझीदार है राष्ट्रीय लोकदल। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी। बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ मिलने वाला है गठबंधन को। रामाशीष, देखिए, अभी पहले दौर का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस हुआ है वो विपक्षी दलों का सफाया कर देगा और सभी 8 सीटों पर एनडीए की भारी विजय सुनिश्चित है। जिस तरीका से भीड़ आ रही है, रिस्पांस आ रहे हैं, किसानों और नौजवानों में जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अपील, योगी जी के कार्यक्रम और उनकी योजनाओं का जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि पश्चिम से ही जो है, प्रवेश द्वार से ही भारी सफलता एनडीए को मिलने जा रही है। आप कहना चाहते हैं कि जो कुछ चुनौती पश्चिम में थी भारतीय जनता पार्टी को, वो राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी की ही थी, और अब जबकि राष्ट्रीय लोकदल भी राजनीतिक साझीदार के रूप में उनके साथ है, तो फिर वहां पर बाकी सबका सुपड़ा साफ है। तो मुस्लिम वोटर जो कि बहुत है पश्चिम में, कई सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण है, आप क्या लगता है वो जो चुनौती बनेगा तो वो कांग्रेस और सपा का जो साझेदारी है, जो आईएनडीआईए गठबंधन है, उसको कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप पश्चिम में अभी शुरुआती सीटों में, बागपत से लेकर के और मुरादाबाद तक? देखिए, बहुत हद तक मुस्लिम वोटरों में भी जो कंफ्यूजन था वो काफी हद तक दूर हुआ है, और जिस तरह से आरएलडी में बड़ी संख्या में मुस्लिम कार्यकर्ता विभिन्न दलों से, आज भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके 1 दर्जन कार्यकर्ता और नेता कानपुर के आरएलडी ज्वाइन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोटर एनडीए के विपरीत जाने।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि पूरी घटना झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर मऊ रानीपुर रेलवे स्टेशन के आगे ग्राम मेलौनी के पास की है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो झांसी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में सरकारी गेहूं खरीद को लेकर एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह और डिप्टी आरएमओ संतोष कुमार पटेल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसानों की गेहूं तोल सेंटर्स पर न होने के चलते कई सेंटर इंचार्जों को फटकार लगाई। राजापुर मंडी में बनाए गए कई सरकारी सेंटर इंचार्ज को सख्त हिदायत दी गई है कि मंडी में गेहूं बेचने आ रहे किसानों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसानों को किसी तरीके की कोई समस्या हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीएम और डिप्टी आरएमओ ने सभी सेंटर्स पर निरीक्षण किया और वहां पर जो अनियमितता पाई गई है उनको लेकर सेंटर इंचार्ज को फटकार लगाई है। लखीमपुर जिले में पुलिस ने जानकारी के मुताबिक शहर में छापेमारी कर क्रिस्टल यानी कि नकली पान मसाला गुटखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके पर पुलिस ने इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से पान मसाला और गुटखा पैकिंग करने वाले एक ऑटोमेटिक मशीन और भारी मात्रा में गुटखा बनाने में प्रयुक्त विभिन्न तरह के सामान, केमिकल आदि जब्त किए हैं। साथ ही साथ फैक्ट्री मालिक पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको नोटिस थमाया गया है। पुलिस विभाग को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर नकली पान मसाला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। रायसेन में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कई वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित एक भूसे की मशीन को टक्कर मारकर डंपर आगे जाकर पलटा। गनीमत ये रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सभी चालक सुरक्षित हैं। पूरी घटना भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर बिनेका के पास की बताई जा रही है, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में 2 महीने के मासूम बच्चे के किडनैप का मामला सामने आया, जहां पर वैष्णो देवी के दर्शन कर जम्मू से झांसी जा रहा था परिवार। किडनैप हुआ बच्चा 2 दिन बाद एक दंपत्ति को मिला। उसी वक्त दंपत्ति ने बच्चे को इंदौर जीआरपी को सौंप दिया। फिलहाल बच्चे को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो मासूम बच्चे का किडनैप का ये मामला है, जहां पर जम्मू कश्मीर से परिवार लौट रहा था, तभी उनका बच्चा किडनैप हो गया था। 2 दिन बाद वो बच्चा किसी दंपत्ति को मिला, जिसके बाद दंपत्ति ने जीआरपी पुलिस को बच्चा सौंप दिया है। फिलहाल बच्चे को अपने पास रखकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा और बच्चे को किडनैप करने वाले लोगों का भी जल्द पता लगाया जाएगा कि आखिर किस मंसूबों से उन्होंने बच्चे का किडनैप किया था और आखिर 2 दिन बाद ये जो बच्चा है वो दंपत्ति को कहां से मिला। इन सभी चीजों को लेकर पूछताछ हो रही है।
एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने बैलों को भरकर ले जा रहे ट्रक को पकड़ा। इस सिलसिले में ट्रक चालक सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी भिंड जिले से बैलों को भरकर इंदौर ले जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर 19 गौवंशों को गौशाला भेज दिया। साथ ही साथ आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ उनके पास गौवंशों से भरा हुआ एक ट्रक भी जब्त किया है। आईपीएल में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। रोमांचक मुकाबले में रतलाम के युवा खिलाड़ी आशुतोष शर्मा ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी कर दर्शकों का दिल जीत लिया। आशुतोष शर्मा ने 15 गेंद में 32 रन बनाकर मुकाबला आखिरी गेंद तक पहुंचाकर नाबाद रहे। सनराइजर्स हैदराबाद में 20 ओवर में 183 रनों का लक्ष्य पंजाब किंग्स के लिए रखा था, जिसके जवाब में पंजाब किंग्स की पारी लड़खड़ा गई थी। लेकिन 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने मिलकर 22 गेंद में 86 रनों की साझेदारी की। अंतिम ओवर में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन ये जोड़ी इस ओवर में 27 रन ही बना सकी। हालांकि मैच भले ही शशांक और आशुतोष की जोड़ी नहीं जीत सकी, लेकिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों का दिल इन दोनों पर जरूर आया है। आशुतोष शर्मा को स्ट्राइक ऑफ द मैच और शशांक सिंह को पावर 4 लगाने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। वहीं बैतूल से बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बसपा प्रत्याशी की मृत्यु के बाद बैतूल सीट पर चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर बैतूल जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया, बैतूल के बीएसपी प्रत्याशी अशोक भलावी का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। हमने चुनाव आयोग को इसकी सूचना दी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत 26 अप्रैल को द्वितीय चरण को जो मतदान होना था उसे हमने स्थगित किया है। तो निधन के बाद बैतूल में बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया था अशोक भलावी का, जिसके बाद वहां पर फिलहाल के लिए चुनाव स्थगित किए गए हैं। तो बैतूल से खबर है जहां पर बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का निधन हो गया है, जिसके बाद पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग ने फिलहाल इस सीट पर चुनाव को स्थगित किया है। यहां पर फिलहाल मतदान नहीं होंगे। यहां पर दूसरे फेज में मतदान होना था। बैतूल में अशोक भलावी बसपा की तरफ से प्रत्याशी थे, जिनका निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने से। कार्डियक अरेस्ट उनको आया था, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है चुनाव आयोग ने यहां पर फिलहाल के लिए मतदान स्थगित किया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बैतूल के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अभ्यर्थी श्री अशोक भलावी जी का आज दुखद निधन हुआ है। ये उनका हृदय गति से उनका रुकने से उनके निधन की सूचना प्राप्त हुई, उसकी हमने पुष्टि की है। पुष्टि करने के बाद माननीय निर्वाचन आयोग को हमने उसकी सूचना प्रेषित की है। और ये जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अग्रिम प्रक्रिया क्या होगी, तो अग्रिम प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने निर्वाचन आयोग को जानकारी प्रेषित की है और साथ ही साथ लोक अतिरिक्त अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत हम लोगों ने जो 26 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला था द्वितीय चरण का, उसको हमने भी स्थगित किया है। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उससे हम। धनबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। यहां एक पक्ष के लोगों ने तेजाब फेंककर हमला किया, जिसमें महिला, नाबालिग बच्ची सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो 2 पक्षों में मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ, मारपीट तक बात पहुंची और यहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तेजाब फेंक दिया, तेजाब से हमला किया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है इसमें एक नाबालिग बच्ची भी गंभीर रूप से झुलस गई है। फिलहाल सभी का अस्पताल में उपचार चल रहा है।
राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ए.के. एंटनी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन वो राजनीतिक मजबूरी में ऐसी बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा, ये देश जानता है कि पीएम मोदी जी ने 112 योजनाएं शुरू की हैं, वो जमीन पर पहुंची हैं और उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा है। ए.के. एंटनी के बयान पर अर्जुन राम मेघवाल ने ये प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बीजेपी सरकार में योजनाओं का लाभ जमीन पर पहुंचा है, जनता को उनका सीधा लाभ मिल रहा है। देखिए, उनको भी जानकारी है कि नरेंद्र मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जानकारी है उनको। अब वो पॉलिटिकल मजबूरी है तो वैसे बयान उनको देने पड़ते हैं। दुनिया भी जानती है, देश भी जानता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। उनका कारण ये है कि 112 योजनाएं जो उन्होंने चलाई है वो धरातल पे उतरी है, इसलिए उनमें बौखलाहट है, इसलिए दिया उन्होंने बयान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 97 न्यूज के साथ।